लिया है? नहीं, मैंने कोई संकल्प तो नहीं लिया है। मैं बहुत पहले, आप लोगों ने जब शुरू किया था उस समय आप लोगों ने जोड़ा था मुझे। नहीं नहीं, नहीं, एक तो होता है ऐप व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐप के नहीं माध्यम नहीं से नहीं, मैं क्राइम ऐप के। ऐप 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 के माध्यम से नहीं जुड़ा हूँ। तो ऐप के माध्यम से आप जुड़िए। हाँ। आप एक अच्छा देश चाहते हैं या सिर्फ चर्चा चाहते हैं, या कमेंट देके और खुश रहते हैं, या यू रियली बिलीव कि जो है ना देश को बदलने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा देश चाहता हूँ, राष्ट्र का। तो अच्छा देश तो आपको इन दुष्ट राजनेताओं ने दिया नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मूर्ख बनाया है। आपको मालूम है कि आप अभी भी गुलाम हैं। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि मैं गुलाम हूँ, लेकिन आपके मुझे एक मानने ना समस्या। मानने से नहीं होता है। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए जो घटिया कानून बनाए थे, वो सभी कानून आज भी आपके ऊपर थुपे हुए हैं। तो नहीं, आपके मानने के मोहताज नहीं है, ये तो ग्राउंड रियलिटी है। मैं मेरी बात सुन लें जरा। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि समस्याएं हैं दुनिया भर की, लेकिन मैं अपने आप को समस्याएं गुलाम मत नहीं करिए। मानता देखिए हूँ। देखिए, किसी चीज को ढकने की कोशिश करोगे तो कभी उसका समाधान नहीं निकलेगा। यदि यदि जो है आप समस्याओं से फाइट करोगे तो उसका समाधान बहुत आसानी से निकलेगा। हाँ, ये जो बिल्कुल। अवॉइड करने की टेंडेंसी है, क्या अंग्रेजों ने जो नियम कानून गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाए थे, क्या नेहरू जी ने वही सब कानून आपके ऊपर नहीं थोपे हुए हैं? नहीं, मेरा भी थोड़ा अध्ययन है इस विषय पे, नहीं और तो उस आप अध्ययन बताइए, आप कहिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं थोपा हुआ है, सब नियम बदल गए हैं। मेरी हमारे बात नेहरू जी ने सभी अच्छे आप नियम जो मैं भारतीयों के नेहरू लिए बनाए थे वही है आपके ऊपर हैं। मैं नेहरू जी का प्रशंसक नहीं हूँ, और न मैं उन कानूनों का प्रशंसक हूँ जिनकी बात आप कर रहे हैं। मुझे जी। और जो जिस तरीके से न्यायपालिका चल रही है, जिस तरीके से कार्यपालिका चल रही है, उसके भी जो जो उसका आचरण है, जो व्यवहार है, जैसे कानून बने हैं, मैं उन सारे कानूनों का समर्थक नहीं हूँ। मैं उनमें उनमें बदलाव की अपेक्षा रखता हूँ, उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ, उसके लिए नहीं, बार बार लेकिन ये जिस बदलाव जिस ये। फोरम पे हाँ एक मिनट सुन लें। हाँ हाँ। जिस जिस फोरम पे जहां जहां उसके लिए जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, उस फोरम से जुड़ता हूँ। वहां जाके अगर कहीं किसी जगह आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी मैं तत्पर रहता हूँ। और जो सारे प्रयास हैं, एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के भी जो सारे प्रयास हैं, उन सारे प्रयासों से भी जुड़ा हूँ। तो ये तो मैं नहीं, करता रहता हूँ। मैं राजेश जी आपकी जहाँ तक आपकी वोट, तारीफ करता हूँ। आप सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। और फिर इसके बाद जब मतदान का समय आता है तो उस दृष्टिकोण से मतदान भी करता हूँ, और अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो जाते हैं वो इस बात को समझें और परिवर्तन लाएं। अब उसमें किस सीमा तक, मान लीजिए अगर आपने कहीं कोई आंदोलन की कोई रूपरेखा बनाई है तो मैं उससे भी जुड़ूंगा, और कहीं नहीं, कोई दूसरा अप्रोच अगर आप कहें तो उससे भी मैं जुड़ूंगा। आपको समझाऊं। अब मैं जो वकील नहीं हूँ, लेकिन नहीं नहीं, आपको वकील होने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पे कहीं भी इस प्रकार के जो प्रयास अच्छा, हो थोड़ा रहे सा हैं, अपने आप को उन इंट्रोड्यूस प्रयासों कर। को एक मिनट, उन हाँ। प्रयासों को मैं समर्थन करता हूँ, उनके पीछे खड़ा होता हूँ। आगे नहीं हो सकता तो पीछे तो खड़ा ही होता हूँ। हाँ, आप बोलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं राजेश जी थोड़ा सा आपका परिचय थोड़ा डिटेल में चाहता हूँ। मैं तो पिछले 20-22 सालों से एक तरीके से मैं रिटायर्ड हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं पहले फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में लिखता पढ़ता रहता था। इसके बाद मैंने कुछ टेलीविजन सीरियल वगैरह प्रोड्यूस भी किए थे, और उसके पहले मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा। मैं संघ आरएसएस से भी जुड़ा रहा हूँ, बचपन से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। विवेकानंद केंद्र एक संस्था है कन्याकुमारी में, उससे भी जुड़ा रहा हूँ, और अपना बड़ा समय दिया है वहाँ एक जीवन वृत्ति के तौर पे। तो ये सारी बहुत चीजें बहुत करता रहा हूँ, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विचारों की दृष्टि से कभी कभार अगर कोई बुला लेता है तो वहाँ चर्चा भी हो जाती है किसी विषयों पे। जी जैसे जी संजय जी। दीक्षित वगैरह जो है, ये सारे लोग कोई बुलाते हैं तो वहाँ चर्चा भी हो जाती है, वो भी करता हूँ। ओ और जहाँ ग्रेट। जिस जगह भी, मान लीजिए मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर कहीं किसी जगह कोई इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, कोई इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर मेरे सम्मिलित होने से उस आंदोलन को बल मिलता है और वो देश के भले के लिए है, तो उससे जुट जाऊँ। यही कर सकता हूँ। अभी तो ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा हो गई। नहीं, लेकिन विचारिक दृष्टि से लेख लिखता रहता आप हूँ लगातार, और मैं अच्छा। आपको, अगर आप कहेंगे तो लगभग कई लेख लिखे हैं मैंने इन विषयों पर भी। विशेष रूप से जो इस समय जुडिशरी में या बाकी जगहों पर जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको लेकर कई लेख लिखे हैं मैंने। तो अगर आप कहेंगे तो उन लेखों ये को मैं एक चीज मैं राजेश जी बताऊं, ये आपके सोच का भारत क्यों पैदा करेंगे? जो आज भी आपकी पुलिस को 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न करा रहे हैं, जो कि अंग्रेजों ने
1857 की क्रांति को दबाने के लिए और वैसी क्रांति दोबारा ना हो उसके लिए जो पुलिस पैदा की थी, हमारे इन राजनेताओं को वही पुलिस सबसे अच्छी लगती है। आज भी ये शर्मिंदगी का विषय है कि आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न है, और राजनेता डिफरेंट ढेर सारी जो है ना कमेटी और कमीशन बनी जिन्होंने रिकमेंडेशन की, लेकिन इन राजनेताओं ने उन सब रिकमेंडेशंस को कचरे में डाल के रखा है। तो पुलिस एक्ट का छोड़िए, बाकी भी जितने कानून हैं, जिस तरीके से संविधान सभा जो बनी है और उस संविधान सभा के अंदर 2 हिस्से थे, तो वो तो सारे के सारे कानून उन्होंने पूरी तरह से अडॉप्ट कर दिए, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, उसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट भी नहीं, मैं सारे कानूनों को अडॉप्ट कर लिया गया। देखिए राजेश जी, मैं नियत की बात कर रहा हूँ। ये जो लोग सत्ता में पहुंच गए हैं, इनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। यदि इन्हें चपरासी की कंपटीशन में बिठाया जाए तो इसमें से 80% लोग चपरासी बनने की क्षमता नहीं रखते हैं। वह लोग जो है इस सिस्टम को यूज करके सत्ता पे काबिज रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे। वो 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं बिना ध्येय, बिना शिक्षा और बिना उचित कारण के, और आगे चल के उनके बच्चे बन रहे हैं। तो वो ऐसी व्यवस्था को क्यों बदलेंगे? आपके लेख से वो क्यों प्रभावित होंगे? तो क्या करें और बताएं कि और क्या रास्ता? बहुत आसान काम। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐप लॉन्च किया है। हाँ। और ये ऐप ये कह रहा है कि आपको जो है ऊर्जा का वो करना पड़ेगा, आपको एक छोटी सी तपस्या करना पड़ेगी, और वो तपस्या है अपने लोगों को जोड़ने की, राइट। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना, इसको प्रतिष्ठा पॉइंट कहते हैं, राइट। तो इसमें 5 संकल्प हैं, राइट। संकल्प ये है कि सबसे छोटा समय का संकल्प है 9 दिन का। तो आपको अपने खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और आपको यदि 10 लोग प्रतिदिन आप जोड़ते हैं तो ये संकल्प 9 दिन का है, ठीक है ना। दूसरा संकल्प जो है वो 18 दिन का है, जिसमें आपको प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ना है। तीसरा संकल्प जो है वो 30 दिन का है, जिसमें हर दिन आपको 3 लोगों को जोड़ना है। चौथा संकल्प 45 दिन का है, जिसमें हर दिन आपको 2 लोगों को जोड़ना है। और 5वां संकल्प है वो 90 दिन का है, उस स्थिति में आपको हर दिन 1 व्यक्ति को जोड़ना है, ठीक है ना। तो इन 5 में से कोई एक संकल्प चुनना होगा, राइट। और जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। ऊर्जाकृत करना कोई बड़ी रहस्यमय कोई और प्रोसेस नहीं है। मतलब चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ के एक विश्वास पैदा करना, एक ऊर्जा पैदा करना कि ये सब चीजें इतनी आसानी से हो सकती हैं कि जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, इतनी आसानी से हो सकती है। तो वो ऊर्जा, वो विश्वास, वो शक्ति पैदा करना, ठीक है ना। इसमें बोलिए। हाँ। तो इसमें अब इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल ढंग से समझ लें। वैसे तो इसमें 5 अंतः विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं, राइट। अंतः विधाएं है कि खुद को जोड़ना है, नंबर पहली विधा। दूसरी विधा है अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। तीसरी विधा है अपने मित्रों को जोड़ना है। चौथी विधा अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। और 5वीं विधा अपने विभिन्न सर्कल, जिससे बहुत सारे सर्कल्स में अपन लोग काम करते हैं, तो उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है। और इसके साथ में एक थोड़ा सा कौशन भी है कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जो कि स्वार्थी हैं। इन पे जो है इनके अकल की कमी नहीं है, ये अपने लाभ के लिए जो है ये के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं, लिहाजा देश इनके लिए प्राथमिकता नहीं रखता है। तो यदि आपकी जो अंतःविधा में कोई भी आपको लगता है कि वो इस तरीके का विद्वान है जो खुदगर्ज है, स्वार्थी है, तो उसे पत्थर मान के कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दीजिए और अपनी एनर्जी को बचा के उस जगह लगाइए जो कि आपसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। जिनको आप जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत करना भी जरूरी है और 5 में से कोई एक संकल्प लेना भी उसके लिए जरूरी है, राइट। अब राजेश जी इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करें कि ये काम हमने आज ही शुरू किया, ठीक है ना। 1 मिनट माने कि आज का जो दिन है सोमवार का दिन, आज ही हमने ये कार्यक्रम चालू किया
और राजेश जी इज द नंबर फर्स्ट 1 पर्सन। और हमने राजेश जी जैसे 9 और लोगों से बात की, तो आज हम ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बोले। हाँ, सुनना नहीं 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 नहीं, सुनना नहीं, उसमें आप थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो अच्छा लगेगा। 10 लोग हो जाएंगे ना? जी। और ये 10 लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं। इन्हें खुद को जोड़ना है, अपने परिवार को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। तो उनमें से प्रतिदिन 10 दिन, यदि हम 9 दिन का संकल्प लेते हैं जिसमें 10 लोगों को जोड़ना है, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 होंगे, पांचवें दिन हम 1 लाख होंगे, छठवें दिन हम 10 लाख होंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ होंगे, आठवें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। और 37 करोड़ लोगों को शुरू में विद्वान खुदगर्ज मान के, पत्थर मान के किनारे रखने का प्रोविजन रखना है, ठीक है ना? और जब भी ऐसे स्वार्थी खुदगर्ज लोग टकराएं तो कोशिश करना है कि उनको ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनमें विद्वत्ता की कमी नहीं है। सोच और स्वार्थ का कारण जो है ना, वो जुड़ना भी नहीं चाहेंगे, और जुड़ेंगे भी तो इनएक्टिव बनेंगे और अभियान को और इस मिशन को आगे बढ़ने की मदद करने की बजाय उसको वो पीछे खींचेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये पत्थर भी आगे चल के ऊर्जाकृत हुए बिना रह नहीं पाएंगे। और इसमें कबीरदास जी पहले ही कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब 100 करोड़ लोग इसमें ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये लोग भी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, ये ऊर्जाकृत भी होंगे, जुड़ेंगे भी, और देश के में जो है जो परिवर्तन आना है उसमें ये काम भी करेंगे। लेकिन शुरू में इन पे अपनी एनर्जी यदि हम बचाएंगे तो हमें हताशा भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ये लगता है ना कि इससे देखो 1 घंटे हमने जो है ना बकवास की और इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो अपनी एनर्जी बचाना जो है इसका ध्येय है, ठीक है ना? अब अभी आपको लग रहा है 100 करोड़ लोग तो बहुत बड़े होते हैं, इसको अपन उल्टे तरीके से देखते हैं तो आपको लगेगा कितना आसान है। 9वें दिन इस रेखा गणित में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। 9 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। ये 90 करोड़ लोग कौन से दिन जुड़ रहे हैं? 9वें दिन। ये एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब हम जो है 90 करोड़ ऐसे लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं जो एक भी व्यक्ति को ना जोड़े, ठीक है ना? अब जो है 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे वो 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। यदि हम 8 और 9 दिन का एवरेज को जोड़ दें आपस में तो 90 करोड़ लोग को 99 करोड़ लोग जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि एक से भी कम का एवरेज बना। मतलब यदि व्यक्ति अपनी स्पाउस को, यदि पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, यदि अकेले जोड़ लेती है तो भी हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो कम से कम इतना तो आसान है ही ना कि हम पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को जोड़ ले। डू यू एग्री विथ मी? हाँ जी, तो संभव है, लेकिन कोई आजकल परिस्थितियां थोड़ी अलग है। नहीं भाई, तुम जो पत्नी को नहीं जोड़ोगे तो मित्र को जोड़ लीजिए, रिश्तेदार को जोड़ लीजिए, पड़ोसी को जोड़ लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि हम अपनी पत्नी को अकेला भी जोड़ लेते हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं कि पति पत्नी के इंडिपेंडेंट व्यूज हो सकते हैं, दे मे नॉट एग्री, तो उसको पत्थर मान लीजिए। अपन को पत्थरों को तो छोड़ने के लिए अपन ने ऑलरेडी कह के रखा है ना। तो यदि हम जो है इसको और नीचे ले जाएं तो 90 लाख लोग जो है केवल 20 लोगों को जोड़ेंगे और 9 लाख लोग केवल जो है 30 लोगों को जोड़ेंगे और 90,000 लोग केवल 40 लोगों को जोड़ेंगे और मात्र 9,000 लोग 50 लोगों को जोड़ेंगे। राइट? और एक श्रृंखला बनेगी। चलिए, हाँ, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि ज्यादा लोगों को जोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है। 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है और 90 और 9 करोड़ 99 करोड़ लोगों को मात्र एक लोगों को जोड़ना है। यदि वो, बल्कि एक नहीं, वो 0.9 लोग को जोड़ना है। इसका मतलब है 0.1 का जो है ना उसमें भी है, और 0.1 जो है वो 99 करोड़ में है। तो 99 करोड़ का 0.1 का मतलब है कि 1 करोड़ के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये गणित जो है वो, लेकिन कहाँ पहुंच रहे हैं आप? नहीं, हम आप ये पहुंचाने की कोशिश, हम ये इस तर्क में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये इतना सरल काम है कि यदि पति अपनी पत्नी को बात जोड़ लेता है
तो भी हम जो है अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर पाएंगे, राइट। और शुरू के जो लोग हैं, जैसे यूं करिए कि जो पहले दिन जुड़ा है वो 80 लोगों को जोड़ेगा, जिनकी संख्या मात्र 10 होगी, राइट। जो दूसरे दिन जुड़ रहा है उसकी संख्या 100 होगी, राइट। तो जो 100 लोग हैं वो मात्र 70 लोगों को जोड़ रहे हैं। जो 1000 लोग हैं वो 60 लोगों को ही जोड़ रहे हैं, राइट। ये सब ये नहीं, मैं इसको ये सब प्रयोग तो होते रहते हैं हमेशा, उसमें ये हम इसको इस ढंग से कह रहे हैं कि इस जो संख्या फिगर पे पहुंचना है वो कठिन काम नहीं है, बस दैट्स व्हाई जो ना वी आर रिपीटिंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है ना। अब जो है इन लोगों को, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। 75 वर्षों से उन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो उन्हें अभी भी यथावत थोपे हुए हैं। और इन 75 सालों में उस बादशाही व्यवस्था को, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना किसी बड़े कारण पे भी फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, उसी व्यवस्था को इन्होंने 75 सालों में और अधिक पावर देके और बलवान कर दिया है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो घूस खाकर गलत निर्णय ले, विवेक के कारण गलत निर्णय ले, आप इवन उसे कोर्ट में प्रोजिक्यूट नहीं कर सकते हैं। हजारों और लाखों जो है ना केसेस, प्रूवन केसेस पड़े हुए हैं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के। 197 में सीआरपीसी में उनको सैंक्शन ना मिलने के कारण प्रोजिक्यूट नहीं किया जा रहा है। तो ये दुष्ट लोग जो है, इनको जो गलत लोग हैं बहुत चहेते लोग हैं। तो जो बादशाही व्यवस्था स्थापित की गई है, इसको इन्होंने और पावरफुल कर दिया है और वो इनको काम आ रही है। अच्छा, अब अपन इसको थोड़ा सा राजनीतिक चरित्र को थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। ये पहली बात तो ये है कि हमारे वोटों से चुने जा रहे हैं, लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। इनकी हिम्मत और औकात नहीं है कि पार्टी लाइन से हटके कोई बात कह दें, राइट। ऐसे इन्होंने नियम बना दिए, पार्टी भिप इन्होंने ही बनाई है, तो वो ऐसे बना दी है कि कोई जो है ना हमारी बात से हटके ही नहीं जा सकता है, नंबर 1। और फिर इन्होंने अपने वो जो दल बदल कानून वगैरह भी बना दिए हैं, तो उसमें भी वो भी अपने लाभ के लिए बनाए, वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए। और जिनके वोट से जो व्यक्ति वहां पहुंच रहा है वो उनको रिप्रेजेंट ना कर पाए, इस कंस्पिरेसी के तहत जो है ना ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और वही व्यक्ति जो पार्लियामेंट में पार्टी भिप के कारण नहीं बोल पा रहा है, वो पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन के कारण नहीं बोल पा रहा है। आप ये बताइए कि वो जो है कोई सही स्टेटमेंट देता है और राजनीति के दबाव में आप उसे, नूपुर शर्मा को ही देख लीजिए, उसने कोई गलत बात नहीं कही थी, तो फिर उसे क्यों सस्पेंड करना चाहिए, क्यों उसको प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया। बिल्कुल। तो पार्टी डिसिप्लिन भी जो है के कारण ये कोई सही बात कहने की स्थिति में नहीं है, राइट। और तो ये आपको रिप्रेजेंट, आपके द्वारा चुने तो गए हैं लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और देखो, आप पॉलिटिकल पार्टियों को देखें, क्या ये अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं? आपको मालूम है अभी जो 2019 से 2024 का पार्लियामेंट बना है, इसमें इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट जमा करना पड़ता है। उस एफिडेविट के हिसाब से आपके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29 डिफरेंशिएट करना चाहिए वैसे, लेकिन किसी ने नहीं, उसको डिफरेंशिएट मैं अभी कर रहा हूं ना, आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट। 29% उनमें से जघन्य अपराध में के अपराधी हैं, जिनको कहते हैं हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। 29%। अभी जो यूपी का 2022 का चुनाव हुआ, तो यूपी की जो विधानसभा है उसमें 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 जो है इनके एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। इसका मतलब है आज जो है उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स की मेजॉरिटी है। अब चलिए, ये तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये सोचिए, एक मिनट, अभी हम आपको बहुत लॉजिकल तरीके से ले जाएंगे। ये टिकट किसको देते हैं? तो जो इनको ज्यादा पैसा दे देता है ये उसको टिकट दे देते हैं, और जिस कार्यकर्ता ने
इनको रियली नेता बनाया है उस कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, और जो इनको ज्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देते हैं। एक बात सही है कि नहीं है? ये भी होता होगा। ठीक है। नंबर टू, ये अपने बड़े नेताओं के बच्चे जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं उनको टिकट भी देते हैं, और जीतने पे उसे मंत्री भी बनाते हैं, और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं, और उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं जिन्होंने जो है अपनी जिंदगी इनकी पार्टी के लिए लगा दी है। अब अपन तीसरी की बात करते हैं। ये बाहुबलियों को जो है ना टिकट देते हैं, ये अपराधियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पर जो है अत्याचार करते हैं, और उससे पैसा बनाकर इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो है ना रैलियां जोशी और ये सब फालतू अरेंज कराते हैं, और इनको भर भर के पैसा देते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। ये दल बदलुओं को टिकट देते हैं जो शुद्ध अपने सत्ता के लाभ पाने के लिए इनकी तरफ आते हैं, उन्हें ये मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, और उन्हें टिकट भी देते हैं, और जीतने पे मंत्री भी बनाते हैं। इनके जेहन में इनके कर्मठ कार्यकर्ता कभी नहीं आते हैं, और यदि कभी कार्यकर्ता जो है दुखी होकर उस व्यक्ति को हरा देते हैं तो ये कहते हैं भीतर घात हो गई। ये दुष्ट लोग ये याद नहीं रखते हैं कि तुम तो खुल्लम खुल्ला बाह्यघात कर रहे हो, तुम तो उसके हक को मार रहे हो, और अपने लाभ के लिए अयोग्य लोगों को आप टिकट दे रहे हो। तो पांचवी कैटेगरी आती है जाति और धर्म के आधार पर टिकट देना, बट उसमें भी अयोग्य लोगों को टिकट देना। ये ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहते हैं जो इनसे योग्य हो, जो आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाए। तो धोखे से यदि किसी को टिकट मिल भी जाता है तो जैसे ही ये महसूस करते हैं कि अरे ये तो योग्य व्यक्ति है, तो उसे किनारे करना इनका धर्म बन जाता है। तो चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे सेशन हो, वो जो है अच्छे व्यक्तियों को जो है, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको कभी भी ठीक ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगे। यदि कोई योग्य व्यक्ति है भी, उसे सपोर्ट भी कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी चाटुकारिता अहम रोल अदा करती है। तो उसको जो है योग्य होना सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन है कि वो इनका भक्त है और इनका चाटुकार है, इनका चापलूस है। जो इनका चापलूस नहीं है, चाटुकार नहीं है और योग्य है, उससे बहुत जोर से डरते हैं। यदि तारीफ भी करेंगे लेकिन उसको कभी जो है सही जगह पे नहीं रखेंगे, उसको पहले तो टिकट ही नहीं देंगे, यदि टिकट दे भी देंगे तो उसे मंत्री भी नहीं बनाएंगे, उसको जो है ना अहम जो है ना रोल नहीं देंगे। ये इन दुष्ट राजनेताओं का चरित्र है। इस बात से आप कुछ सहमत हैं या आपको लग रहा है कि नहीं? नहीं, ये सब तो सामान्य स्थिति है, और वो केवल राजनीति में ही नहीं, हर जगह वो स्थिति है। उसके लिए नहीं, देखो, जस्टिफाई ना करें। अभी अपन राजनीति को, देश के भविष्य की, कानून की बात कर रहे हैं, तो आज जो जिनका काम है वही उन्हीं की बात करना पड़ेगी ना। नहीं, इस समय देश के भविष्य के लिए समस्याएं जो है राजनीति ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी क्रिएट कर रही है। तो भाई ब्यूरोक्रेसी भी तो इन्होंने ही थोपी हुई है ना। ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने ही अकाउंटेबल नहीं बनाया है। यदि आज एक ब्यूरोक्रेसी गलत निर्णय दे तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान कर दीजिए, कल से वो ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से पेश आने लगेगी। तो उसमें आप उसे अकाउंटेबल बना दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मिली जुली स्थितियां हैं वो सब नहीं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का एक मिनट के लिए अलग रखने वाले जुडिशरी का ले लीजिए आप। जुडिशरी में क्या करेंगे? पहले अपन ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, फिर जुडिशरी की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी के नियम कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो इन्होंने यथावत अडॉप्ट कर लिए। उन कानूनों को ठीक कर देंगे तो ब्यूरोक्रेसी ठीक पेश आने लगेगी। इनका तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने का भी अपन ने ऑलरेडी चर्चा की है कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं। ये दुष्ट लोग जो है ना 197 का जो है ना उसमें पहले प्रावधान कर दिया और अब सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी समस्या उसमें आ रही है। एक तो यह है कि अगर आप मान लीजिए कानून बदल भी दें, सब कुछ कर भी रहे हैं, कहीं कहीं कुछ जगहों पे मैंने देखा है कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन वो व्यवस्थागत परिवर्तन हो ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक बार तो ये कुछ एक व्यवस्था नहीं बनाते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने वाले जो बैठे हुए हैं उनका पूरा 100% सुपरविजन संभव नहीं होने के कारण वो व्यवस्थाएं जो है चल ही नहीं रही। अभी जैसे कि घटना हुई, जो है क्राइम फ्री भारत से, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ दीजिए। वो कह रहा है कि 5 सर्टेनिटी के साथ जो है भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। छोटा सा काम कर दीजिए, आप पेपर करेंसी को जो है ना विलुप्त करके पूरा डिजिटल करेंसी पे आ जाइए। आपका जो है ना हवाला होगा ना भ्रष्टाचार होगा,
और उसके पीछे यदि क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा हुआ है, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, जो कह रहा है कि हमारे टेक्नो इंजन जो है अकाट्य साक्ष्यों को इकट्ठा करके बहुत साधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से भी 24 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर अधिकतम अवधि में चालान पेश कर देगी। वही तो, वो तो भैया इतना सुंदर जो आप कह रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है सुनने में, जैसे कि मतलब कि तो ये सुंदर जो है, ये सुंदर चीज जो है, ये सुंदर चीज 2017 में पूरा कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता रहा एक मिनट सुन तो लीजिए ना। ये जो सुंदर चीज आपको लग रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अडॉप्टेड नेशनल मिशन है, जो कि मैथिली शरण गुप्त उसके प्रोजेक्ट लीडर आज भी हैं, राइट। ये जो है कॉन्सेप्ट नोट 2017 में भेजा गया था, 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और सुपर एन्वेषण के बाद भी मैथिली शरण गुप्त आज भी इसके प्रोजेक्ट लीडर हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ इसमें कुछ नहीं होना है। क्यों होगा? नेता क्यों बनना चाहेंगे, बनाने देंगे ऐसा? क्यों बनाने देंगे, आप बताइए ना मुझे, क्यों करने देंगे? तभी तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना फिर एनर्जी मॉडल और ये सब चीजें निकाली है। मॉडल एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो अभी अरे भाई देखिए, अब आप ये बताइए, आप दूसरे लोगों से के खिलाफ जो है ना जुलूस निकालें, धरना दें और उनसे मिन्नत करें, यदि आप स्वयं जो है आप खुद ही विधायक और सांसद क्यों नहीं हो सकते हैं? मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। That has crime free Bharat mission has created a model जिसमें कि बिना जो है ना फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी का रूप लिए पार्शियल पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है ना किसी को खड़ा करना होगा, किसी को जिताना होगा। तो इस मॉडल में हमने उनको ऑटोमेटेड टिकट का जो है ना प्रावधान किया है, जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे। तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त कौन सी बला है? तो ये चंद्रगुप्त वही है जो चाणक्य ने जो है एक ग्वाले को चंद्रगुप्त बनाया था, जो बाद में सम्राट बना था। तो चंद्रगुप्त वही है। तो वो चंद्रगुप्त ने तो युद्ध लड़ा था, हमारे चंद्रगुप्त को लोगों को जोड़ना है, और जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा वह चंद्रगुप्त कहलाएगा, और उसे बिना मांगे, बिना पैसा खर्च करे उसको अपने आप टिकट मिलेगा। आज भी जो है, जैसे यदि आप जुड़ते हैं, यदि आप एक व्यक्ति को भी जोड़ देते हैं तो एक व्यक्ति को जोड़ते ही आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे आप जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आप जो है ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे आप स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे आप नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। और नेशनल ऑफिसर बनने के बाद आपको चंद्रगुप्त बनने की यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। और उसको जोड़ने का भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है। 5 अंतः विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं। तो बहुत आसानी से आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं बिना 5 पैसे खर्च किए। अब राजेश जी आप मुझे बताइए, आपने पूरा जो भी हमने चीज आपको समझाई है उसमें आपने किसी को 5 पैसे दिए क्या? हम तो बात ही कर रहे हैं, उसे पैसा देंगे कहाँ से कुछ पैसा होता है? नहीं तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं है ना। समय दे रहे हैं सब लोग, हम लोग समय तो बिताइए। अब जो है अपना देश बदलना है, अपने को बदलना है, स्वर्ग बना लेना है, समृद्धशाली हो जाना है, और अपने लिए 5-15 मिनट का समय भी नहीं देना चाहते हैं, तो भाई साहब जो है ना चंद्रगुप्त थोड़ी बन सकते। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए सबको समय देना पड़ेगा, उसके लिए बिना समय दिए नहीं होने वाला है। अपन को सबको भूल जाइए, आप सबको भूल जाइए। देखिए इसमें जो है सेल्फ सेंटर्ड है, इसमें आप क्या प्रयास कर रहे हैं दूसरों को भूल जाइए बस। क्योंकि चंद्रगुप्त बनेंगे तो आप ही बनेंगे, बिना खर्च के जो ना टिकट मिलेगा तो आपको मिलेगा। यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे तो बिना जो है ना कहे, बिना हाथ जोड़े आप मंत्री भी बन जाएंगे। यदि आपके उस क्षेत्र में हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो बिना कहे आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप बताइए आपको किस किस सिस्टम में इतनी चीजें मिल रही हैं? और जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो चूंकि आप अपने कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम ज्यादा रहेगी। यदि आप उनके साथ बैठ के चाय पिएंगे, अभी तो आप अपने ही पर्सनल कामों में फंसे रहते हैं, जब आपका कोई काम होता है तब आप उनसे बात करते हैं। यहाँ आप अपना कोई व्यक्तिगत काम ना होने के कारण जब आप बात करेंगे और उनके साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, उनके साथ शपथ संकल्प लेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे, तो आपके जो मशीनरी में जो आपका नेटवर्क है, जिसमें कहीं ना कहीं जंग लग गई है, उसमें भी सरसता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। मानते हैं आपके? नहीं मानते हैं?
मैं तो वो कर ही रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। नहीं, मैं देखिए देखिए हम ये कह रहे हैं, मैं देखिए मैं आप तो अपना काम जन करते जाइए। देखिए जस्ट ए मिनट, तो जस्ट ए मैं मिनट। अपना काम कर रहा हूँ। यदि आप अगर अपना जैसे काम, आप ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई पहल कर रहे हैं, तो उस देखिए पहल के साथ मैं जुड़ सकता हूँ, आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ। इसमें देखिए कोई आप यदि व्यक्तिगत यदि महत्वाकांक्षा आप वाला कुछ दूसरे काम की नहीं करता। देखिए यदि आप दूसरे की सहायता मानेंगे तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। आप किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सहायता कर रहे हैं। यदि आप नहीं, अपना मैं यदि उससे आप थोड़ा अपना आगे बढ़ गया हूँ। अब जस्ट ए मैं मिनट, अपनी सहायता नहीं ज्यादा करता, मुझे अपनी सहायता की आवश्यकता ही ये अब आपका सोचना है, क्योंकि आपको अपनी सहायता, यदि आपको अच्छा अब जो है, इकोसिस्टम, अब नहीं मुझे नहीं जस्ट ए मिनट, मैं आपको वानप्रस्थ वाली स्थिति में हूँ। आप जिस भी स्थिति में हैं उस तो स्थिति उसमें जो में कुछ यू भी आर मैं लिविंग इन ए इकोसिस्टम। यदि आपका इको, देखो अल्टीमेटली ऋषियों को ये राक्षस लोग परेशान करते थे, तो उन्होंने भगवान राम और इन सब जब को ले जाके उनको कहा कि साहब भाई ये हमारे इको सिस्टम को, हमारे हवन को नहीं करने दे रहे हैं, तो आप जिस भी प्रस्थ में हैं ये दुष्ट शक्तियां आपको उस प्रस्थ में भी अच्छा, शांति से आप नहीं रहने मैथिली देंगी। शरण जी बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर मैथिली शरण जी का मेरे यहाँ ये से। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं तो कुछ एक दो कभी कभी ग्रुप से फॉरवर्ड कर देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को मिलता है नहीं, लेकिन कुछ एक दो जो कुछ रहता है। देखो मैं इसमें जो है राजेश जी, फॉरवर्ड करने से काम नहीं चलेगा। ये मंत्र जैसा है। नहीं, ये ठीक है, आप मुझे बताएं इसका ऐप के बारे में, बताएं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसमें। इसमें मैं आपकी ऐप की लिंक भेजता हूं, और आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना है। जैसे ही आप लोगों को जोड़ेंगे, आपको अपने आप चीजें जो है ना ऊपर से मिलती रहेंगी। आपको जो है ना हर दिन एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके हाईएस्ट 1 2 3 होते हैं, उसमें उनको सर्टिफिकेट ऑफ जो है ना अप्रिसिएशन भी जारी सिस्टम करता है। मुझे नहीं करना होता है, सिस्टम करता है। जैसा हमने आपको बताया है कि आपको किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि आपने 5 लोगों को जोड़ दिया, आप सीधे सीधे अपने आप ब्लॉक ऑफिसर बन जाएंगे, राइट। मतलब आपको किसी की तरफ जो है ना हाथ नहीं फैलाना है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है। आप अपना कार्य करिए। जो कहते हैं ना, भगवान राम ने क्या कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो यहाँ पे भी यही है कि आप यदि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो यही गीता का ज्ञान जो है इसमें यूज किया गया है। और इसका जो है क्राइम फ्री भारत का जो वॉच वर्ड है वो यही है, हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा, अन्यथा लोग तुम्हें धनुर्धारी के रूप में नहीं बल्कि एक कायर के रूप में जानेंगे। आपकी संतान भारत तो जिस दिन आपकी संतानें आपके भीरू चरित्र के लिए अपने आप को लज्जित महसूस करेंगी। जिस दिन इस देश की पुलिस के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, अगर उसमें 10% भी लोग तैयार हो गए, आप उस बात को छोड़ दीजिए ना, आप तो अपना काम करिए। अपने देखिए जैसे मिनट, आप दूसरों को एकदम भूल जाइए। जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, जिसमें ना आपके 5 पैसे लग रहे हैं, ना आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं, ना कोई आप कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं, ना आप जो है चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना निकाल रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है आप पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर वो गुलामों के नियम कानून बदलते हुए 19 लक्ष्य को जो है ना आप हासिल कर पाएंगे। 19 लक्ष्य। भारत एक समृद्ध देश होगा। मेरा ये मानना है कि ये भ्रष्ट राजनेता आपको गरीबी हटाओ को तो नारे लगाते हैं, लेकिन आपको गरीब ही रखना चाहते हैं। आप गरीब होंगे, दारूखोर होंगे, तभी तो दारू की बोतल से आपका वोट खरीदेंगे। जब आप गरीब होंगे तभी तो हम फ्रीबी से और कुछ चंद नोटों के टुकड़ों से आपको जो है ना आपके वोट हासिल करके हम सत्ता में बैठ पाएंगे। अभी तो मेरा जो अध्ययन कह रहा है, जो कुछ भी मैंने समझा बुझा है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा खतरा तो इस देश के सामने इस समय इस्लामिज्म का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा। ये सब खतरे देखो ना 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए, 1100 वर्षों से इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। हाँ। हो रहा था 1100 वर्षों से। हाँ। अकेला अंग्रेजों की नहीं, उसके पहले भी 1100 वर्षों से। हाँ। तो जब अपन ने मुसलमानों को एक देश दे दिया, हाँ। तो इस देश की सत्ता जो है, हमें अपने वैदिक ज्ञान को, अपने कल्चर को, उनके रिवाइव के लिए काम करना चाहिए था कि तुष्टीकरण करते हुए जो है संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो ना मुसलमानों के फेवर में संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध नियम कानून बनाए गए।
और आपको तो न्याय की भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। आपको मालूम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 99 जो है ये कह रहा है कि कोर्ट आपकी बात को नहीं सुनेगा। सेक्शन 4 यही कहता है। ये 8 पेज का 1.5 पेज का एक्ट है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया हम इसको रिपील नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अभी नहीं कहा है, अभी कहा है मांगा उन्होंने, गया है। कहा ही सेड दिस कि नहीं रिपील करेंगे। उनसे पूछा गया था, ही सेड नहीं रिपील करेंगे। कब कब पूछा गया था? ये हो गया समय का 5-6 महीने हो गए हैं। नहीं, वो तो कभी स्पष्ट कहते नहीं है किसी चीज अरे के बारे कहा में। उन्होंने कि लेकिन जो उन्होंने इनके जब बहुत सारे जो पुराने एक्ट को खत्म कर रहे थे जो यूज ही नहीं हो रहे हैं तो सॉलिसिटर जनरल का जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है इसी एक्ट को लेके, जो इन सारे लोगों ने, उसमें संजय दीक्षित भी उसमें है पिटिशनर, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी। मैं ये कह रहा हूं कि ये संविधान के विरुद्ध एक्ट है और आप भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा रहे हैं। ये हक आपको नहीं है। उसको चैलेंज किया गया है और उसमें अभी कोर्ट ने हम ये कह रहे हैं ये नियम कानून जो है 1991 में नरसिम्हा राव की जस्ट ए मिनट सुनिए सही। 1999 नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कोलिशन गवर्नमेंट में बनाया था। हम न्यायालय में क्यों जा रहे हैं? न्यायालय ने बनाया क्या उसे? हमारे जो है विजनरी नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका काम जो है ना सिर्फ घूस खा के जो है ना सत्ता में बैठे रहना ही है। अरे मेरे विचार से तो उनको करना चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं वही कह रहा हूं, जब एक लूली लंगड़ी सरकार कानून, अभी आपने कहा ना कि अगर आप ये नुपुर शर्मा को उनके एक स्टेटमेंट के लिए पार्टी से निकाल दे रहे हैं तो उस विषय तो कहां से वो इसलिए तो ये डर बैठा हुआ है कि जिहादी जो है आतंक मचा देंगे। जिहादी, अच्छा मैं आपको दूसरे ढंग से चीजें समझाता हूं। मैं अलग अलग ढंग से चीजें समझाता हूं। देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस है, वो एकदम लचर और घटिया है, ठीक है ना। जबकि मैं खुद डीजी रहा हूं फिर भी मैं ये बात एडमिट करता हूं, ठीक है ना। मैं 7 साल तक डीजी रहा हूं, 14 से लेकर 20 तक जी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस लचर व्यवस्था के बावजूद भी हमने जो थोड़ा बहुत जो सुधार कर पाया वो नियम कानून बना के किया है। चाहे बाल विवाह का हो, चाहे जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे डॉरी का हो, चाहे जो भी हो, जितने भी हो वो छोटे से एक्ट बना के किए हैं कि नहीं किए हैं। अब आपका एक्ट की तो हालत अभी देखिए ना दोनों। अरे अब वो तो फिर हम तो पूरा कंप्रेहेंसिव 19 सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं हम देश को कर मुक्त कर देंगे। आज हर आदमी कर की मार से मरा जा रहा है और देश के लिए डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जहां भ्रष्टाचार करना एक ऑप्शन नहीं होगा, क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे भारत को आप क्यों नहीं चाहते हैं बताइए ना। नहीं तो आप पश्चात करिए कि साहब जो है ना ये इस पे आप एक्सप्लेनेशन दीजिए ये कैसे होगा। मैं आपको हर चीज पे सारी कल्पना जो है आप शेयर करें मेरे साथ। मैं तो ये तो कंसेप्ट नोट ऑलरेडी है। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें 1800 है आपका यूट्यूब, तो उसमें आप सुनिए ना। उसमें हर विधा के ऊपर है कि जो है कैसे आप जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को लेके आएंगे जहां खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। कैसे आप जो है कैसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता रहा हूँ उसको, लेकिन मैंने नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप बाकी काम करते रहिए। 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट इस पे लगाइए और करिए। ये जो है ऐसी व्यवस्था है इसी के माध्यम से। अभी देखिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो ये सभी जो है ना राजनेता सभी पार्टियों के सभी दुष्ट हैं, इसलिए जो है यू आर डोंट हैव एनी ऑप्शन। किसको ऑप्ट करें। क्राइम फ्री भारत आपको चंद्रगुप्त बनकर वो ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, वो भी बिना खर्च के। और उसका जो माध्यम होगा, द वे ऑफ डूइंग इट वुड बी चेंजिंग द लॉज, चेंजिंग द पॉलिसी, चेंजिंग एवरीथिंग थ्रू द पार्लियामेंट। कोई धरना नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा, क्योंकि धरना जुलूस से कुछ नहीं बनने वाला है। धरना और जुलूस से एक और केजरीवाल पैदा हो जाएगा। ये बात कह के आपने मेरा मन पसंद कर दिया। वो केजरीवाल, अरे केजरीवाल जानते हो केजरीवाल को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैं आपको सब बताता हूं। केजरीवाल सभी नेताओं से कह रहा है कि नेताओं, वैसे तो उम्र में मैं तुम्हारा बच्चे जैसा हूं, लेकिन अकल में मैं तुम्हारा बाप हूं।
तुम इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा गति से इस देश को बेच सकता हूं। तुम यदि देशद्रोही कर सकते हो तो मैं तुमसे बड़ा देशद्रोही हो सकता हूं। तुम फ्रीबी दे सकते हो तो मैं 80,000 करोड़ की फ्रीबी तो एक राज्य में घोषित करने की जो है ना औकात रखता हूं। तुम जो है यदि तुष्टीकरण की नीति जो है ना अपनाओगे तो मैं गोल टोपी लगा के 1 करोड़ रुपए जो है ना उसके घर दे आऊंगा। मैं आपसे ज्यादा तुष्टीकरण की नीति अपना सकता हूं। मैं तो जो है इस देश के साथ द्रोह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देशद्रोही ताकतों से भी हाथ मिला सकता हूं और जो लोग सुसाइड करते हैं उन्हें शहीद घोषित करके उनको 1 करोड़ रुपए भी उनके घर जाके दे आ सकता हूं। मेरे लिए सत्ता में काबिज होना ही ध्येय है। हे दुष्ट राजनेताओं, तुम मेरे पासंग भी नहीं हो। उम्र में तो मैं तुम्हारा बेटा जैसा हूं, बच्चा जैसा हूं, बट अकल में मैं तुम्हारे और बाप हूं। ये मैं इस संदेश को, केजरीवाल के संदेश को इस भाषा में पढ़ता हूं। आप सहमत हैं इस संदेश से? नहीं, अकल में बाप नहीं है, उसको डील नहीं कर रहे हैं लोग ठीक से। नहीं तो अकल नहीं, में क्या बात है? आप क्यों डील करेंगे? आप जो झूठ लोगों को मैं अकलमंद, देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये तो संविधान को पालन ही नहीं कर रहे हैं। आपको ये मालूम है? मान लीजिए आपको मैं अकलमंद कहूंगा क्योंकि आपने एक इतनी विशद एक संरचना कर दी कि सब कुछ न रहते हुए भी मतलब किस तरीके से सत्ता परिवर्तन भी होगा और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। आपने हमने तो टेक्नोलॉजी भी ड्रिवन की है। मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो है ना हैंडल की हुई है। मैं 53 यूनिवर्सिटीज के साथ आया हूँ देयर गाइड टू फॉर द माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट एंड ढेर सारे जो सॉल्यूशन डिजाइन करने में हमने काम किया है। योजना बनाई और वो ऐसा लगता है कि इस योजना को कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। उसके लिए भी आपने अपना एक ढांचा तैयार कर लिया। मान लीजिए आपने तो ये किया। अब तो ये बड़ा परिश्रम का काम है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि धूर्त परिश्रम नहीं कर सकता, इसलिए धूर्त को मैं अक्लमंद कैसे मानूंगा? अक्लमंद तो आप हैं, वो धूर्त जो है वो तो चोर है, बेईमान है। आप तो खैर डीजीपी रहे हैं तो आप जानते हैं कि उन समूह की बेसिक। मैं इन सब लोगों को 37 साल तक इनको न्यूनतम नगनतम रूप में देख चुके हैं। मैंने इनको भी और अपने साथियों को, इन सारे ठगों और धूर्तों को आपने देखा होगा इतने नजदीक से। जिस विभाग में आप थे वहां तो नहीं, केवल देखा ही नहीं है, उनमें मैंने भय कारित भी किया है। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कभी मुझसे कोई रिकमेंडेशन, गलत रिकमेंडेशन कर दें, तो वो मुझे हटाने की हिम्मत तो कर पाए क्योंकि वो अधिकार था। लेकिन मुझसे कहने की उनकी कभी औकात और हिम्मत नहीं हुई। मतलब 37 साल की सर्विस में, जहां की मैं सीएम के जिले का भी एसपी रहा हूं, मैं जो है कैपिटल का भी एसपी रहा हूं, फिर भी इनमें से किसी की औकात नहीं थी कि मैथिली संघ गुप्त से गलत बात कह रहे हैं। जैसे आप जैसे अफसर अगर हो जाए तो वैसे ही सब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। नेता लोग बैठे हम ये कहें कि हम अधिकारी और राजनेताओं की मेहरबानी पे क्यों रहें? हम जो है ना बेसिक फ्रेमवर्क को बदलें ना, हम नियम कानून को बदलें। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें बिना पुलिस के वी कैन मेक दिस कंट्री क्राइम फ्री। बिना पुलिस के, डू यू नो, भारत में 137 करोड़ पुलिस वाले हैं। आपको मालूम है क्या ये? डू यू नो मिस्टर राजेश, यू आर ए पुलिस ऑफिसर? आपको ये मालूम है? मैं कानून की बात कर रहा हूं। डू यू नो यू आर ए पुलिस ऑफिसर? डू यू नो दैट यू आर हैविंग द पावर टू अरेस्ट? यू कैन अरेस्ट ए पर्सन। आई डोंट नो दैट। आप जो है ना सेक्शन 43 सीआरपीसी गूगल रानी को जरा करिए, वो आपको बताएंगी पावर ऑफ अरेस्ट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, पावर ऑफ अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। दिस इज द टाइटल ऑफ सेक्शन 43। करिए आप सेक्शन 39 देखिए, जो आपको पावर ऑफ रिपोर्ट कह रहा है। तो इस देश में सिर्फ विक्टिम को रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं है, भारत के हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो संज्ञेय अपराध यदि उसके ज्ञान में आता है तो न केवल वो रिपोर्ट कर सकता है, बल्कि रिपोर्ट करना उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है। यदि वो इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसे जेल में डाला जा सकता है। और सामान्य अपराध की कैटेगरी में ये काम पुलिस और प्रोसिक्यूशन का है कि वो सिद्ध करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेक्शन 39 में ज्यूरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया गया है। वो कह रहा है यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। तो कल यदि मैथिली शरण गुप्त बीइंग ए पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि यह चीज राजेश जी के ज्ञान में थी और उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, लिहाजा ही हैज कमिटेड ए क्राइम अंडर सेक्शन 29 सीआरपीसी एंड आई एम गोइंग टू प्रोसिक्यूट,
तो ये सिद्ध मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो इतना ही कंटेंट देना होगा कि राजेश जी के नॉलेज में ये बात थी और इन्होंने हमें नहीं बताई, बस इतना हमको कहना है। फिर आप इनोसेंट हैं, आपकी परिस्थितियां क्या थी नहीं थी, ये इनोसेंस हैज टू बी प्रूवन बाय यू, एंड इफ यू फेल टू प्रूव योर इनोसेंट यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड, यू कैन बी सेंट टू जेल। लेकिन ये कानून आपसे छिपा के रखा। ये अरेस्ट वाला ही मुझे जो आपने बताया कि आप एक प्राइवेट सिटीजन अरेस्ट कर सकता है, वो मुझे नहीं पता है कैसे अरेस्ट करेगा वो। आप सेक्शन 43 लिखिए ना आप। 43 मैं देखता हूँ उसको, मैं देखता हूँ। उसका टाइटल यही है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक ठीक। द पावर ऑफ अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, मतलब ये टाइटल है। अच्छा, आपको मालूम है जो इनकाउंटर में पुलिस जो है जो राइट टू डिफेंस लेती है, प्राइवेट डिफेंस, इट इज नॉट द पुलिस प्राइवेट डिफेंस, इट इज बेसिकली आम पब्लिक को अवेलेबल है। आप सेक्शन 100 आईपीसी को देखिए, नोट करिए, जिससे कि यू कैन गूगल इट आउट, राइट। आप 100 आईपीसी को जरा सर्च करिए, वो कहती है 7 परिस्थितियों में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन किल ए पर्सन वॉलंटरली विदाउट कमिटिंग ए क्राइम ऑफ मर्डर। मतलब यदि आपके समय में आपके सामने यदि कोई रेप करने का वो कोशिश करता है, यू कैन शूट हिम। यदि कोई किसी पे एसिड डालने की कोशिश करता है, यू कैन शूट हिम। यदि somebody is creating threat to your life or life of someone else, you can kill him। बताइए नहीं, इन सब प्रोविजंस का इस्तेमाल तो होना चाहिए। अब उसमें यही है कि आम अरे ये पुलिस जो है इनका उपयोग अपने फर्जी इनकाउंटर में करेगी। आप सही में किसी को जो है ना बचाने के लिए जो 7 प्रावधान है, जिसके तहत यदि आप किसी को मौत कर देंगे तो ये दुष्ट पुलिस आपको 302 में बंद कर देगी। इतनी दुष्ट व्यवस्था हमने पैदा की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आईपीसी के हैं ये प्रोविजन। 100 नहीं, वो सीआरपीसी का था। सीआरपीसी के हैं। नहीं, हमने आपको एक प्रोविजन बताया 39, वो सीआरपीसी का है। 43 प्रोविजन जो है वो भी सीआरपीसी का है। 100 जो है वो आईपीसी का है। हाँ, 100 जो है सेक्शन 100 आईपीसी का है। उसका नाम है राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन इट इज कॉजिंग टू एक्सटेंडिंग टू कॉज डेथ वॉलंटरली। जहां आप ये जो हुआ था, ये कन्हैया वाला जो केस हुआ था जोधपुर में, तो उस पे मैंने एक लेख लिखा था कि साहब आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे तो कोई हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही उसने किया, कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता और उसमें छिप के बैठता, और जैसे ये लोग जो ना मारने आते उसको शूट कर देता। दिस पावर यू आर हैविंग। यस, तो ये मैंने उसमें, अच्छा ये सेक्शन हम लोगों ने नहीं किया था, दूसरे सेक्शन हमने उसमें कोट किए थे डिस्कशन में। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पुलिस को तो मालूम होना चाहिए। वो दुष्ट पुलिस आपको 302 अपने आप को 302 में बंद नहीं करेगी, आपको 302 में बंद कर देती। क्यों बंद कर रही है? यदि कोई किसी के सामने एसिड डाल रहा है, हम मूक दर्शक जैसे देखते रहे। व्हेन आई एम हैविंग द पावर टू किल हिम। नहीं, वो मैंने उसमें लिखा था, तो उसमें वो एक सेक्शन जो देखिए, मैं आपको बताऊं, ये दुष्ट व्यवस्था है और इसके लिए राजनेता जिम्मेवार हैं। आप किसी को ब्लेम मत करिए। केवल जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के खुद को चंद्रगुप्त बना लीजिए। राजेश, मैथिली शरण गुप्त विल गिव यू द डिफरेंट भारत, जहां पे कोई रोगी नहीं रहेगा, सभी जो है निरोगी होंगे, दीर्घायु भी होंगे और समृद्ध भी होंगे। जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैंने पूरे भारत को घूमा है, मुझे भारत में कोई भिखारी और गरीब नहीं मिला है, वह दोबारा सत्य बन जाएगा। अच्छा, आपसे मेरा परिचय जो है वो चंद्रकांत जोशी जी ने कराया था। अब मुझे यहाँ पत्रकार है, वो शायद आप जानते नहीं है। हाँ। ये बताया था आपसे, उन्हीं कारण जो है मतलब कि हम लोग संपर्क में रहे, और आपके जो ग्रुप है, अलग अलग 2-3 ग्रुप हैं, उनमें उन्होंने शामिल कराया था। अब मुझे ध्यान आया, चंद्रकांत जोशी जी यहाँ मुंबई में पत्रकार हैं। जी। तो वो भी रहने वाले। देखिए, आप जो है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़िए। और आपको कहीं लगता है कि हम सिर्फ आदर्श की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट्स ए वेरी प्रैक्टिकल। आपने जिस तरीके से बताया उसको प्रैक्टिकल आप स्वरूप देने का तो कर रहे हैं, आदर्श की बात नहीं। कि आपने इतना सुंदर योजना आपने बना रखी है। अब देखिए, अब ये प्रयास जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। बस एक चीज मेरी इसमें निवेदन है कि दूसरों की तरफ मत देखिए, सी टू योर सेल्फ। यस, मतलब आप करेंगे कि नहीं करेंगे, 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे, ये मैथिली शरण गुप्त पे छोड़ दीजिए। ये केवल ये देखिए कि जो मुझे अध्ययन करने दीजिए, और मैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर इतने जो है ना कुत्सित कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका आप अध्ययन नहीं करना चाहते हो, और एक में जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, उसमें आप अध्ययन करना चाहते हैं। ये अप्रोच गलत नहीं है क्या? क्यों अध्ययन करना? अध्ययन करते रहिए,
लेकिन अध्ययन करना शुड नॉट बी ए कंडीशन। नहीं, अध्ययन तो करना ही चाहिए, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रोज जो है ना व्यवस्था प्रताड़ित कर रही है, आपके अपराध नहीं दिख रही है, उसमें आपको कोई अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक चीज जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर दे रही है, आपको निरोगी भी बना देगी, दीर्घायु भी बना देगी, आपको खुद को चंद्रगुप्त बना देगी, आप खुद विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसमें बहुत अध्ययन की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि अध्ययन मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ जुड़िए, समझिए और अध्ययन भी करते रहिए। जुड़ने के लिए जो है ना अध्ययन शुड नॉट बी ए कंडीशन। हाँ, जुड़ा जाएगा, मुझे लिंक भेजिए और फिर हम लोग संपर्क में तो रहेंगे। देखिए, हाँ हाँ, हम लोग बात करते रहेंगे। उसमें जो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो अब 1800 से अधिक वीडियोज हैं मेरे। हाँ, मैं उसको अब देखता हूँ उसको मैं। हाँ, और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि उस चैनल का एक वीडियो जरूर प्रतिदिन देखो, उससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होगा। ठीक, ये चैनल बनाई ही इसलिए गई है सो एज टू मेंटेन। मैं देखूंगा ही नहीं, मैं उसको फॉरवर्ड भी करूंगा, लोगों को भी बताऊंगा उसके बारे में। फॉरवर्ड करने के साथ साथ जो है आपको जो संकल्प लेना है 5 में से एक संकल्प जरूर लीजिए, ठीक, सो दैट इट विल स्टार्ट। चैन जो है ना वो विचार में खर्च नहीं होना चाहिए, विचार तो आप जो है ना करते रहिए साथ में। तो ये अचानक लेकिन मेरा नंबर करके आपने मुझे फोन कैसे किया? मुझे मेरे पास तो दुनिया में हर किसी व्यक्ति के जो है ना जो सकारात्मक सोच रखता है उसके नंबर कॉस्मोस ने मुझे ऑलरेडी देके रखे। वो उसका टर्न जो है ना आएगा कि नहीं आएगा ये भी ऊपर वाला डिसाइड करता है, ठीक है ना। इतने वर्षों में मैंने आपसे बात तो नहीं की। नहीं, हम लोग एक बार बात हुई है शायद। एक बार बात शायद हुई होगी, तो आपका दूसरी बार टर्न लग गया, देखिए। एक कॉस्मिक कनेक्शन हो गया है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जी 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 जी, चलिए तो राजेश जी, हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है और वो क्राइम फ्री, उसमें आगे शुरू में रिकॉर्डिंग आ गई थी। हाँ, और वो जो है मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये अपलोड भी होती है, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड रहेगी। ये बात अपलोड कर दी, कोई समस्या नहीं, ये तो होती ही है, वो तो दैट इज आई डोंट स्पीक एनीथिंग, क्योंकि मैं जो ये मानता हूँ कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये एनर्जी है। तो मैथिली शरण गुप्त यदि मर भी जाएंगे तो वो एनर्जी कभी नहीं मरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। खैर एनर्जी तो कभी मरने वाली नहीं है, तो हमेशा रहेगी। करेक्ट, आपका ऑरा जो है कभी नहीं जाएगा, वो तो हमेशा रहेगा। जी जी जी, चलिए तो राजेश जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्ते नमस्ते।